नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ग्राम प्रधान राजू प्रसाद ने कहा कि 5 सालों में अपनी उम्मीद से ज़्यादा लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगा। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में जहां मनेर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत दिघेड़ा में जब मीडिया पहुंची सच जानने के लिए, मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्रामीण जनता ने सवालों का जवाब देते हुए बताया कि मेरा नाम राजू प्रसाद है, मैं दिघेड़ा ग्राम सभा का वर्तमान ग्राम प्रधान हूँ। सबसे पहले मैं अपने देवतुल्य ग्रामीण वासियों को, बुजुर्गों को, सती सावित्री चरित्र को अनुसरण करने वाली माताएं, बहनें, कंधे से कंधा मिलाकर रहने वाले भाइयों को, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं प्रभु से यही विनती करता हूं कि वो लोग जिस क्षेत्र में जहां भी हो वो लोग तरक्की करें। सबसे पहले मैं लोगों की समस्याओं को उनके करीब जाकर समझाऊं, लोगों को हमको समझाए और तब जाकर हम लोगों ने प्रधान उन लोगों ने हमें बनाया है। मैं कोशिश करूंगा कि 5 सालों में अपने उम्मीद से ज़्यादा लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूं। सबसे पहले जब मैं प्रधान बना तो 2 महीने बाद पूरे गांव में सैनिटाइजर करवाया। अभी भी कुछ बजट आता है तो मैं फिर से पूरे गांव को सैनिटाइज करवाऊंगा। उसके बाद मास्क का वितरण करवाऊंगा। लोगों को जागरूक करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक कमेटी बनाऊँ। उस कमेटी के माध्यम से लोग घर घर जाकर उसके बचाव के लिए सामान वितरण करवाऊंगा। इस बीमारी के बारे में लोगों को समझाना है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो आइए सुनते हैं ग्राम प्रधान व ग्रामीण के सम्मानित जनता की जुबानी। पहुंचाएंगे और पहुंचाने का हमेशा सतत प्रयास करेंगे हम। शौचालय की क्या यहाँ व्यवस्था है? शौचालय की व्यवस्था देखिए, हमारे यहाँ सामुदायिक शौचालय है, वहाँ लोगों का आना जाना रहता है हमेशा। वहाँ एक समूह की महिला वहाँ कार्य भी करती हैं। हर चीज़ ठीक है, कोई बात नहीं। घर घर शौचालय की जो सरकार की योजना थी उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, घर घर जो लगभग हमको लग रहा है कि 50% लोग तो उस पैसे को गमन कर गए, खा गए, लेकर खा गए, नहीं बनवा पाए। धरातल पर नहीं उतरा। अगर धरातल पर उतरी होती तो ये मोदी जी की जो योजना थी, ये 100% मतलब देखिए स्वच्छ और स्वस्थ लोग रहते हैं, लेकिन नहीं हो पाया वैसा। आप प्रयास करेंगे? प्रयास करेंगे, प्रयासरत हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए लोगों का कोई किसी का भी आमदनी 100% होता है। 100% में हमको लग रहा है कि उसका 10%, लगभग 10% तो उसका दवा में ही चल जा रहा है। स्वच्छता नहीं रहेगा तो क्या होगा। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मेरा नाम राजू प्रसाद है, मैं दिघेड़ा ग्राम सभा का प्रधान हूँ, वर्तमान प्रधान हूँ। इसके पहले भी आप यहाँ प्रधान कर चुके हैं? नहीं, पहले फर्स्ट बार हूँ। अच्छा, हाँ। तो जब आप पहली बार चुनाव लड़े हैं और पहली बार में ही चुनाव जीत गए हैं, ये बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की है ग्राम सभा दिघेड़ा से। दिघेड़ा की जनता जिस तरह से आपको भरोसा की है, जो विश्वास के साथ आपको प्रधान बनाई है, आज इन विश्वासों के साथ किस तरह से खरा उतरने का आप? देखिए, मैं सबसे पहले अपने ग्रामीण वासियों को, मतलब देवतुल्य ग्रामीण वासियों को, बुजुर्गों को, सती सावित्री के चरित्र को अनुसरण करने वाली माताएं, बहनें, कंधे से कंधे मिलाकर भाइयों को, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को मैं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं मतलब प्रभु से ये विनती कर रहा हूं कि वो लोग जिस क्षेत्र में जहां भी हो वो लोग तरक्की करें। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप गांव का विकास में आपकी प्राथमिकता क्या हो? सबसे पहले तो गांव की समस्याओं को हमने लोगों में पहले से भी रहा हूं और अभी वर्तमान में भी हूं। लोगों की समस्याओं को मैंने उनके करीब जाकर समझा हूं। लोगों ने हमको समझा है, तब हमको लोगों ने प्रधान बनाया है। मैं कोशिश करूंगा कि 5 सालों में अपने उम्मीद से ज़्यादा उन लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगा। ये आपके दिल में है। हाँ। ये कीजिए प्रधान जी, आप पहली बार प्रधान हुए हैं, युवा प्रधान भी हैं, एक सोच है आपके अंदर गांव में विकास करने की, तरक्की करने की। आज कोरोना काल है, आज कोरोना काल से पूरा देश जो है भयभीत है। इस कोरोना काल में आप लोगों को किस तरह से बचाव करने की व्यवस्था कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं प्रधान बना, उसके 2 महीने बाद मैंने पूरे गांव को सैनिटाइजर करवाया हूं।
उसके बाद अभी भी फिर कुछ बजट आएंगे, उसके बाद फिर मैं गांव को पूरा फॉगिंग कराऊंगा या सैनिटाइजर फिर से कराऊंगा। उसके बाद फिर मास्क वास्क का वितरण कराऊंगा मैं। लोगों को जागरूक कर हाँ, रहे हैं। लोगों को जागरूक करने का मैं एक सोच रहा हूँ कि एक कमेटी बनाऊँ। उस कमेटी के माध्यम से लोगों को घर घर जाके उन लोगों को मतलब उसके बचाव के लिए कुछ सामान वितरण कराएंगे। उसके बाद लोगों को मतलब आसपास मतलब उन इस बीमारी के बारे में लोगों को पहले समझाना है। लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर है क्या चीज़ है। इसको आप समझाएंगे। हाँ, पहले सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। जी बोलिए। मार्कंडे तिवारी, कहाँ के रहने वाले? ग्राम सभा दिगाड़। प्रधान कौन है यहाँ? राजू प्रसाद हैं। राजू प्रसाद। राजू प्रसाद इससे पहले भी रह चुके हैं? ना, पहली बार हुआ। इनके ऊपर आप लोगों ने जिस तरह से विश्वास करके प्रधान का एक जिम्मेदारी, गांव के प्रथम नागरिक का जिम्मेदारी जो आप लोगों ने दिया है जी, इनसे उम्मीद आप लोगों की लगी होगी। उम्मीद से तो इनको लाए हैं हम लोग। तो मैं आज आपके गांव के बारे में कुछ समस्या जानना चाहता हूं। क्या है आपके गांव में ऐसी समस्या जिस समस्या को ने वर्तमान प्रधान के द्वारा वो हल कराएंगे आप लोग? वही ग्राम की साफ सफाई सबसे पहले तो ये है, स्वच्छता। दूसरा नंबर स्वास्थ्य के लिए भी हम लोग इनसे कहेंगे कि स्वास्थ्य के लिए भी कोई व्यवस्था कीजिए। और पानी की निकासी है, पानी का निकासी का भी व्यवस्था करें। इसीलिए हम लोग इनको चुने हैं। पहले प्रधान से कहा गया लेकिन वो नहीं इस पर ध्यान नहीं दिए, तो उनको बदला गया। नालियाँ जब बजा रही है, पानी हाँ, बजा रहे हैं, पानी का सड़कों पे जो है एकदम। हाँ, कारण ये है कि पानी का निकास का कहीं जगह नहीं है। इसके पहले जो प्रधान थे वो इस पे ध्यान नहीं दिए क्या? प्रधान उससे पहले भी जो प्रधान थे पूरे जमीन को, जितनी ग्राम सभा की जमीन थी इधर से उधर कर दिए। अब किसके खेत में किसके जगह में हम नाली बनवाएं या पानी गिराएं? कोई नाम के जमीन पर तो गिराना नहीं देगा पानी। हाँ, समस्या है। गांव सभा की जमीन नहीं है क्या बचत की? इधर में नहीं है, बहुत दूर पर। सभा में है ना? रानीपुर में है। यहाँ से पानी रानीपुर में ले जाया जाए तो उस प्रोजेक्ट में कितना खर्चा होगा। अगर जो गवर्नमेंट इसको वहन कर लेती है तो ठीक है। और यहाँ की राशन वितरण की राशन वितरण ठीक है, ठीक चल रहा है। और आपका जो है ये कोरोना काल चल रहा है जी। कोरोना काल में लोगों को जागरूक करना जो है, जागरूक कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, जागरूक कर रहे हैं। इसके पहले मास्क भी हम लोग मास्क भी वितरित किए थे। अच्छा। और थोड़ा बीच में कोरोना ठंडा हो गया तो मास्क निकल गया, फिर गर्म हुआ तो फिर मास्क आज पता चला है कि प्रधान जी के द्वारा जो है गरीबों को जो है हाँ कंबल दिया गया है जी। सही बात है। सही, हम अपने हाथ से दिए। कितने लोगों को दिए हैं? करीब 5 लोगों को दिए हैं। अच्छा, जो इनको मिला था सरकारी कंबल वो जी।